दोस्तों, मैं मोहम्मद शाबान रॉयल बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था हमारा एक जो है प्लांट है यूपी में, जिसमें हमारे 40 टैंक 40,000 लीटर के हैं और 12 टैंक 1,20,000 लीटर के हैं। वो प्लांट हमारा यूपी में है और उसी की सीमा से लगा हुआ ये उत्तराखंड का एरिया है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही। यहाँ दोस्तों हम एक RAS का प्लांट लगा रहे हैं और एक हम बायोफ्लॉक पॉन्ड का लगा रहे हैं। RAS की जो है ये सरकार की 50 लाख वाली योजना है, इसमें 60% की सब्सिडी है। और जो पीछे बायोफ्लॉक का पॉन्ड है एक, वो दिख रहा होगा आपको, इसमें उसकी जो योजना है वो है 14 लाख रुपए की, इसमें 8,40,000 रुपये तक की सब्सिडी है। अब जो RAS का प्लांट लग रहा है दोस्तों, ये तो पुराना हमारा एक फाइल लगी हुई है 60% वाली। तो सुनने में ऐसा आया है कि अब RAS पे सरकार ने 60 की बजाय 30% की सब्सिडी कर दी है। आप अपना RAS का प्रोजेक्ट लगावें तो इसके बारे में अपने राज्य में, अपने ज़िले में जो ऑफिस है उसमें जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। मुझे जितना पता है कि शायद 30% सब्सिडी हो गई है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है बायोफ्लॉक पॉन्ड। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि बायोफ्लॉक पॉन्ड, उसका मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, मैं लिंक भी उसका डाल दूंगा इसमें, अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि कैसा होना चाहिए उसका वीडियो का। अब आज मैं हमने अपना जो पॉन्ड बनाया है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि वो पॉन्ड टेक्निकल रूप से कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बायोफ्लॉक पॉन्ड एक इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है सरकार का। जिन लोगों के पास कम पैसा है वो कम पैसा लगाकर भी उतना ही प्रोडक्शन जितना वो टैंक से करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को बचा के, उस पैसे में वो बायोफ्लॉक पॉन्ड लगा के अपना कल्चर कर सकते हैं। बायोफ्लॉक पॉन्ड के एक पॉन्ड की जो कैपेसिटी है, जो उसका प्रोडक्शन है, वो है एक कल्चर की 30 टन की। यदि वो टेक्निकल तरीके से बना हुआ है तो आप उससे 30 टन 35 तक नहीं आती कि आप 40 टन तक भी उसकी आपसे प्रोडक्शन आप ले सकते हो। लेकिन अगर वो आपका टेक्निकल नहीं बना हुआ, मैं कई जगह गया हूँ, मैंने देखा है 5 टन 8 टन 10 टन तक ही प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो सही प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो बायोफ्लॉक का पॉन्ड बनता है ये आपका टेक्निकल होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा RAS के बारे में बताता हूँ। अब मैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग भी कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरा वाटर वॉल्यूम 30 लाख लीटर पहले से है, जिसमें 40 टैंक 40,000 लीटर के हैं और 12 टैंक हमारे 1.25 लाख लीटर के हैं। और अब जो ये मैं बना रहा हूँ ये RAS में बना रहा हूँ। तो अभी पीछे से मेरे एक दोस्त आए थे, वो कहने लगे भाई तुम बायोफ्लॉक कर रहे हो साथ में अब ये RAS भी कर रहे हो, तो इनमें बेटर कौन सा है? तो दोस्तों, हाई डेंसिटी की फ़िश फार्मिंग, चाहे आप वो बायोफ्लॉक पॉन्ड में करो, चाहे RAS में करो, चाहे बायोफ्लॉक में के टैंकों में करो, सब में बेहतर है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जो टैंकों का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अगर आपका पॉन्ड का या टैंक का साइज़ छोटा है तो जो मछली की आपकी ग्रोथ है ना, वो स्लो हो जाएगी। हमारे 10, 15, 20,000 लीटर के जितने भी मैंने टैंक देखे हैं जो कर रहे हैं कल्चर, 200, 250, 300 ग्राम के बाद उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर आप मिनिमम भी कोई टैंक बनाते हो अपने यहाँ, चाहे वो सीमेंटेड बनावें, चाहे वो आप तारपोलिन में बनावें, तो उसका टैंक का जो साइज़ है वो कम से कम 6 डायामीटर, बिल्कुल न्यूनतम साइज़ है। 6, 7, 8, 10, 12 तक भी बना सकते हैं आप, लेकिन 6 डायामीटर से कम का आपका टैंक का साइज़ होना चाहिए। कल्चर आप चाहे जो मर्जी करो, बायोफ्लॉक करो, RAS करो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन टैंक का जो मिनिमम साइज़ है वो 6 डायामीटर का होना चाहिए। अब आते हैं हम आपके बायोफ्लॉक पॉन्ड पे। बायोफ्लॉक पॉन्ड जो हमने बनाया है, जो सरकार की योजना है, उसमें तो उसका साइज़ है लगभग 10 लाख लीटर वाटर का, 10 से 12 लाख लीटर का, 1,000 वर्ग मीटर का। हमने यहाँ जो ये बनाया है इसका जो साइज़ है वो है लगभग 1500 स्क्वायर मीटर, यानी कि उससे सरकार के साइज़ से 1.5 गुना साइज़ है। इसकी वाटर कैपेसिटी वैसे तो 18 लाख है, लेकिन हम इसमें 15 लाख लीटर पानी भरेंगे। और दोस्तों, इसकी प्रोडक्शन किसी भी लिहाज से टैंकों के मुकाबले पर कम नहीं है। उल्टा ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन में ये है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो टैंक वैंक में बनाने में कॉस्ट है ना, वो सब आपकी ख़त्म हो जाएगी लगभग। और दूसरा जो है, इसमें ग्रोथ रेट जो है वो बड़ा शानदार है। जो टैंकों में, बड़े टैंकों में 10-12 मीटर के टैंकों में ग्रोथ रेट है, वही ग्रोथ रेट उसमें है और उतनी ही प्रोडक्शन उसमें है, बशर्ते कि आपका जो पॉन्ड है
आप जो पॉन्ड बनाते हो वो थोड़ा सा टेक्निकल तरीके का होना चाहिए। अगर आप उसने अनटेक्निकल बनाया है तो उसकी शायद प्रोडक्शन फिर उतनी ना आवे। हमने एक वीडियो डाली थी जो इसके बायोफ्लॉक पॉन्ड के विषय में ही है, उसका भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उसका मैंने आपको एक प्रोटोटाइप बनाया है, उसमें उसका डिज़ाइन है, उसका डेमो है, वो आप देख के उससे समझ सकते हैं कि आपको पॉन्ड कैसे बनाना है। आओ मैं अब आपको अपना ये पॉन्ड दिखाता हूँ किस तरह का है। ये जो बायोफ्लॉक का जो ये पॉन्ड हमने बनाया है, इसका टेक्निकल रीजन क्या है, ये किस तरीके से बनना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले दोस्तों ये करना है, सरकार की योजना में अंदर लगाने के लिए बताया गया है पॉन्ड लाइनर। तो कोशिश करेगा दोस्तों ये है कि आप इसमें पॉन्ड लाइनर लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पॉन्ड लाइनर जो है उसकी जो लाइफ है वो मात्र 1 साल 1.5 साल, या आपने ज़्यादा बढ़िया लगा लिया तो वो 2 साल से ऊपर नहीं चलेगा। तो आपको करना ये है कि इसके अंदर तारपोलिन लगाना है। हमने भी तारपोलिन लगाया। तारपोलिन का फ़ायदा ये है कि ये कम से कम 8-10 साल आपकी कहीं जानी नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं होनी है। अब टेक्निकल डिज़ाइन इसका ये है, इधर से दिखाइए भाई। ये जो यहाँ आपका कॉर्नर है इस जगह, यहाँ से हमारा इसकी टैंक की जो कुल चौड़ाई है वो 50 फीट है, और 50 फीट में हमने यहाँ से इसका सेंटर तक जो है 3 फीट का ढलान लिया है। हालांकि हमें इसमें ये 4 फीट का ढलान लेना था, लेकिन 3 फीट का इसलिए लिया क्योंकि हमारे यहाँ ना इसके ठीक नीचे वाटर लेवल निकल गया। आप अगर बनाना है तो इसका ध्यान रखना है कि इसका सेंटर से यहाँ से सेंटर तक जो ढलान है, अगर 50 फीट की चौड़ाई है तो 4 फीट का करीबन आपका ढलान आना चाहिए। इसकी लंबाई 200 फीट है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी है वहाँ आप देखेंगे वो पड़ा हुआ पानी उधर दिखाओ, पानी उधर 0 है, और पानी का जितना भी ढलान है वो स्लोप में तो है ही है, वो एक साइड में ज़्यादा है और उधर 0 है। यानी जिस दिन आप इसे खाली करोगे पॉन्ड को, तो आपका इसमें 10-20 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं रहने का, लगभग सारा का सारा पानी इसमें से खाली हो जाएगा। दूसरी बात आप इसमें आके देखेंगे, आगे एक लाइन पड़ी हुई है, नाली है बीच में एक बनी हुई। वो जो नाली आप देख रहे हो उसमें एक पाइपलाइन फिट होगी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, जिससे फिर ये सारा पानी उससे पंप कर दिया जाएगा बाहर की ओर। और वहाँ से आपका एरिएशन सिस्टम तो खैर आवेगा ही, वो एक अलग मैटर है। उसमें आप एयर पुश करने के लिए भी लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं एरिएशन सिस्टम तो। लेकिन मेन बात यह है कि अगर आपको स्लेज ट्रेन करना है, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग हो, RAS हो, या आप कोई भी हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग का कल्चर करते हैं, सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि आपको उसके अंदर से स्लेज को ड्रेन करना पड़ेगा। अगर आपका स्लेज ड्रेन नहीं हो रहा है तो जो कॉन्सेप्ट है बायोफ्लॉक का, जो कॉन्सेप्ट है RAS का, या कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार उतना कल्चर नहीं कर पाएंगे उससे जितना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसको ढलान करें। हमारी ये वॉल्स जो है इसकी ये 5 फीट की है, और तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बताऊँ 3 फीट, तो ये टॉप से लेगा यहाँ 8 फीट का इसका गहराई आ रही है। ये तो बहुत है आपकी हाइट, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी 50 फीट की चौड़ाई है तो इसका स्लोप कम से कम 4 फीट का हो, ताकि आपको स्लज को ड्रेन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आवे। और कोशिश करके ये रखना है कि जो पॉन्ड की चौड़ाई है वो कम से कम हो। 50 हमने बनाया है, ये हमारी जगह के डायमेंशन के अनुसार है। हो सके तो इसे आप 40 फीट में बनाओ, लंबाई 250 फीट में बनाओ, तो जितना ज़्यादा ये रेक्टेंगल शेप में होगा उतना ज़्यादा आपका स्लज तरीके से आपका इसमें से ड्रेन हो जाएगा। दोस्तों, हाई डेंसिटी फिश फार्मिंग से संबंधित, चाहे वो RAS की जानकारी हो, चाहे आपकी बायोफ्लॉक की हो, उसमें किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए है, हमारा फ़ोन नंबर भी आपको इसमें मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो मिलती रहे। हमारा मकसद जानकारी देना विशेष है, न किसी तरह के सब्सक्राइबर बढ़ाना। आपकी जानकारी आपको हर समय मिलेगी और आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। ये हमारा जो प्लांट है ये हमें चलाना तो था, अभी मार्च का महीना चल रहा है, 2023 मार्च इसमें, लेकिन थोड़ा सा उतने समय से जल्दी से काम नहीं हो पाया, इसलिए 1 महीना हम लेट हो इसमें। तो हम इंशाल्लाह इसे अप्रैल तक इसे चला देंगे। आज की बाद की जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको जिस समय इसमें बच्चा डाल लेंगे उस समय की वीडियो भी बनाएंगे और आपको भेज देंगे आपके पास। कितना डेंसिटी हमने इसमें रखा है, कितने टैंकों में रखा है, कितना, ये सब चीज़ हम आपको इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें सब कुछ दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।